अंशु क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा है। अरे बाप रे, काम कर रहा है पापा के साथ। वाह वाह, ये क्या हो गया? लेट गया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अंशु को देखिए, ये कितना काम कर रहा है अपने पापा के साथ। सारा छत साफ सफाई करने में लगा हुआ है अपने पापा के साथ, और जितना भी बालू था उठा उठा के वो रख रहा था। फिर मैं नीचे आ गई खाना बनाने के लिए, और आज बनाया था मैंने बेसन का सब्जी, जो कि काफ़ी नए तरीके से मैंने बनाया था और काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और मेरे दाल को मैंने भिगो के रखा था, क्योंकि बेसन से बनाने से उतना टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने चना दाल और थोड़ा सा मसूर दाल टेस्ट के लिए मैंने उसमें डाल दिया था। फिर मैंने घोल में मैंने डाल दिया जीरा पाउडर, फिर हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, फिर मिर्चा का पाउडर भी डाल दिया। मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा तीखा कम बनाया था मैंने। फिर स्वाद अनुसार मैंने उसको में नमक डाल दिया। उसके बाद में मैंने अच्छी तरीके से उसको मिला लिया। ग्राइंडर में जितना भी बचा हुआ था वो सारा मैंने धो के भी उसमें डाल के उसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। और जब वो अच्छी तरीके से मिल गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच करीब बेसन डाल दिया, ताकि वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। और जब पके तो और काटने में उसको आसानी से कट जाए, तो मैंने इसे डाल के उसको अच्छी तरीके से घोल के रेडी कर दिया। फिर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया घोलने के लिए। ऐसा मैं तवा में बनाती थी बेसन का सब्ज़ी, लेकिन आज मैं स्टीम करके बनाऊंगी। तो मैंने एक थाल में थोड़ा सा सरसों तेल डाल के उसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। फिर जितना भी मैंने बेसन का घोल तैयार किया हुआ था वो मैंने थाल में डाल के ऐसे अच्छी तरीके से मिला लिया। फिर मेरे पास मोमो का बर्तन था, तो उसमें 1 मग मैंने पानी डाल दिया, और गैस जलाने के बाद में फिर मैंने ऊपर से एक और मोमो का बर्तन रख के और थाल को मैंने उसके ऊपर रख दिया। इसको दूसरे बर्तन में भी आराम से बनाया जा सकता है। तो मैंने फिर एक थाल से उसको ढक के रख दिया था। तब तक मैं मसाला तैयार कर रही थी। मैंने लहसुन छील के रख लिया था, और मैंने प्याज को छोटा छोटा करके ऐसे काट लिया। उसके बाद में फिर प्याज जब कट गया तो मैंने एक टमाटर भी काट लिया। टमाटर मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा था, क्योंकि उसको पीसना था और उसमें ग्रेवी में डालना था। तो मैंने जिस जार में डाला था चना दाल पीसा था, उसी जार में मैंने फिर टमाटर, उसके बाद में प्याज, लहसुन और फिर अदरक भी डाल दिया मैंने, और 2 हरा मिर्चा भी डाल दिया। स्वाद अच्छा आएगा इससे। उसके बाद में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर गोल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। उसके बाद में मैंने डाला लौंग, इलायची। उसके बाद में अच्छी तरीके से मैंने उसको ग्राइंड कर दिया और पीस गया। उसके बाद में फिर मैं एक आलू ले ली, क्योंकि मेरे बच्चे को आलू बहुत पसंद है, तो मैं हर सब्ज़ी में आलू डाल देती हूँ। तो मैं उसको आलू को अच्छी तरीके से छील के उसको छोटे छोटे मैंने काट लिया। काटने के बाद में मैंने उसको अच्छी तरीके से फिर धो लिया था। धो के मैंने उसको रख लिया। फिर जितना भी जबड़ा था मैंने उठा के उसको फेंक दिया था। फिर मैं धनिया पत्ता लाई, और धनिया पत्ता को भी मैंने छोटा छोटा काट के और फिर रख लिया। और थोड़ा बहुत बर्तन था तो मैंने उसी टाइम मांज के उसको रख लिया। फिर मैंने कढ़ाई को गरम करके फिर उसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, और जो आलू मैंने कट करके रखा था पहले उसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और जब वो लाल हो गया तो उसको मैंने निकाल के एक बाटी में रख लिया। और फिर मैंने देखा तो मेरा बेसन का जो घोल था वो भी स्टीम हो चुका था, वो पक चुका था। तो फिर मैं 2 टमाटर भी गैस में पका ली चटनी बनाने के लिए। उसके बाद में फिर मैं आ गई और छोटा छोटा उसको काटने लगी। मैं पहले काटा था तो अच्छी तरीके से नहीं निकला था, फिर दोबारा मैंने उसको काटा तो अच्छी तरीके से वो निकल रहा था, हाथ से भी वो अच्छी तरीके से निकल जा रहा था। मैंने फिर चाकू से निकाल लिया, और निकाल के सारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा था, देखने में पनीर की तरह लग रहा था। उसके बाद में ये सारा निकाल लिया मैंने, और टमाटर भी मैंने पक गया था। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में फिर तेल गरम किया और उसमें भूज दिया उसको अच्छी तरीके से, और देखने में बिल्कुल पनीर के जैसा ही लग रहा था। और मैंने सारा एक थाली में निकाल के उसको रख लिया। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद में उसमें डाला थोड़ा सा मेथी। उसके बाद में फिर 3 मैंने इसे लाल मिर्चा डाल दिया था स्वाद के लिए।
फिर जो मैंने रखा हुआ था प्याज कट करके वो भी मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा जब वो ब्राउन ब्राउन हो गया तो उसमें जितना भी पिसा हुआ मसाला था सारा मैंने डाल दिया। उसके बाद में जो आलू मैंने भूजा हुआ था वो भी सारा मैंने उसमें डाल दिया और थोड़ी देर तक मैं ऐसे उसको मसाला को ऐसे भून रही थी। उसके बाद में मैंने उसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा मैंने मिर्चा पाउडर डाल दिया। जब मैं पकौड़ा भूज रही थी तो मम्मी जी बोली थी मुझे भी ला कर दो, तो मम्मी जी को मैंने दे दिया ले जाके, उनको काफ़ी अच्छा लगा था खा के। फिर मैं किचन में आई और मैं मसाला में थोड़ा सा नमक डाल दी स्वाद अनुसार, उसको अच्छी तरीके से भून लिया। जब मसाला भून गया तब तक मैंने गरम करके पानी रखा हुआ था, तो मसाला में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसको ऐसे ऐसे चला रही थी। फिर बाद में जितना भी पानी था मैंने सारा डाल दिया और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने इसे गरम करने के लिए रख लिया। उसके बाद में जितना भी पकौड़ा मैंने कट करके रखा हुआ था फ्राई करके मैंने सारा पकौड़ा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने रख भी दिया था। और थोड़ी देर चलाने के बाद में फिर मैंने उसमें डाल दिया धनिया का पत्ता। के बाद में मैंने थोड़ी देर उसको ढक के रख दिया था थाली से। उसके बाद में देखिए हमारा सब्ज़ी बनके रेडी हो गया था और काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा था। और ये खाने के बाद में पनीर का सब्ज़ी आदमी भूल ही जाएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद में मेरा चटनी बनाने लगी, उसमें डाला था मैंने हरा मिर्चा काट के छोटा छोटा करके काट के डाला था, फिर प्याज छोटा छोटा कट करके मैंने डाल दिया, फिर थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया था। उसके बाद में मैंने अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दिया। फिर मैंने चावल पहले ही बैठा लिया। उसके बाद में बन गया था तो मैंने निकाल के एक थाली में निकाल लिया। टमाटर की चटनी सब्जी फिर थोड़ा सा जो फ्राई किया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया और मैंने अपने पतिदेव को खाने के लिए दे दिया और उनके साथ साथ मैं भी बैठ गई खाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।